हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी। जो है ना, इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी का हमने टीजर देखा था, ट्रेलर देखा था और सक्सेसफुल ट्रेलर देखा था। हाँ, सक्सेसफुल ट्रेलर भी देखा था। काफी पसंद आया था हमें इस मूवी का जो कंसेप्ट था। और एनिमेटेड टाइप ये मूवी है। फर्स्ट टाइम हम और कोई जो एनिमेटेड मूवी हो ना वो देखने का वैसे ही इतना मजा और आता है। एनिमेटेड फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं हम, है ना। फर्स्ट टाइम हाँ कोई एनिमेटेड मूवी देखने वाले हैं। और बाकी इसमें जो स्टोरी है वो जो है ना कुछ रिलीजन बेस्ड स्टोरी है। और महाअवतार यानी कि अवतार को लेकर, जो नरसिम्हा जी का अवतार बताया जाता है उसको लेकर स्टोरी होने वाली है। तो हमारे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग है। और न्यू चीज भी है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब ये एनिमेटेड सीरीज ऐसा है कि बचपन में बहुत ज्यादा देखते थे हम, लेकिन अभी एक साथ देखने वाले हैं काफी टाइम बाद, तो बहुत मजा आने वाला है। सीरीज नहीं, ये एनिमेटेड मूवी है। मूवी और है, हम हाँ। देखते थे बचपन में वो नन्हा नन्हा मुन्ना बाल 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 हमेशा, वो हम बड़ा देखते थे। तो बाकी व्यूअर की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ भी बहुत डिमांड थी कि आप इस मूवी को देखें। सो फाइनली हम इस मूवी को लेकर आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे साथ इस मूवी को इन तक जरूर देखिएगा। फुल वर्जन मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रखी तो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी ये मूवी। तो जल्द से फिर इस मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। ये हिरन है ना। तो मजे के लग रहा है ना। बारिश का पानी। ठीक है। चाकू। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। मेरी सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। बस मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। भूत, पिशाच। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? ओह, स्त्री हट। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। भुगतो? अर्थात?
क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फल स्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, तो बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे। त्राही। और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये क्या घोर अनर्थ हो गया। हे महादेव, काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। अच्छा, असुरकुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। शीघ्र ही भीतर आइए। ये क्या? प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। तो आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने इन जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। कैसे इनके? अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक कोझे कितने हैं? सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। ये क्या कर रहा है आप? अब उनको असुर बना रहे हैं। किसने बनाया? असुर जो सिखा रहा था, बाबा जो था, जो सिखा रहा था। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। गुफा कैसी है? गुफा ब्राउनी है ना? हाँ। कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। और जहां एक ओर ये सृष्टि उलट रही थी, तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। फलीभूत। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था। वाह, ये फूल, वाह, ये तो उड़ गया ना, तो ऊपर चला गया फिर ये। कितनी बड़ी मूर्ति है ना? ये विष्णु, भगवान विष्णु की है। ऊंची है ना बहुत। बहुत ऊंची बनी हुई है, सबसे अलग। ये वैसे जैसे हमने उसमें देखी थी एक हनुमान की थी। हनुमान मूवी का नाम। देवताओं को प्रसन्न हनुमान, करने के द लिए लेजेंड। वहाँ के राजा उसमें हनुमान यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ये फूल पे कैसे बैठे हैं? ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर
स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। चुड़ैला है कोई? परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये असुर परिचित न थे। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त था। तोड़ दिया कवच। चल, वो भाग गए। ये कितने बड़े बड़े कद हैं इनके। ओ ये घरों को तोड़े जा रहे हैं। ये उसको ढूंढ रहे हैं। ओह नो, ये तो गई। ये क्या है? तुम्हारी जान में ये तो सब तो भाई में जा रहे हैं। ये मुझे लगता है मूर्ति तोड़ेंगे ऊपर ही।